दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताजा सर्वे। दोस्तों केरल में होने वाले 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की राजनीति पूरी तरह से चुनावी रंग में डूब चुकी है। आज पूरे केरल में सत्ताधारी और विपक्षी दलों ने अपने प्रचार अभियानों को और तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में आयोजित रैली में स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा सुधार, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है। दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने कोच्चि और मलप्पुरम में जनसभाएं कर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा भी शहरी क्षेत्रों में युवाओं और मध्यम वर्ग के मतदाताओं को साधने के लिए आक्रामक रणनीति अपना रही है। तटीय इलाकों में मछुआरों के मुद्दे, प्रवासी केरल वासियों की चिंताएं और आईटी सेक्टर से जुड़े युवाओं की उम्मीदें इस चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती हैं। चुनाव आयोग ने सभी जिलों में सुरक्षा, पारदर्शिता और निष्पक्ष मतदान को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, केरल का सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प और निर्णायक होता जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, केरल में कुल 140 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 71 विधानसभा सीटों का है। और दोस्तों फिलहाल केरल में एलडीएफ की सरकार है। अब दोस्तों देखना होगा कि होने वाले केरल विधानसभा चुनाव में किसकी बनती है सरकार। इसी के चलते दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों का एक और जमीनी सर्वे। दोस्तों इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोल्लम जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें, कोल्लम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी बीजेपी गठबंधन को 5 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोल्लम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पलक्कड़। और दोस्तों आपको बता दें, पलक्कड़ जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 5 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 7 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पलक्कड़ जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है त्रिशूर। और दोस्तों आपको बता दें, त्रिशूर जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 5 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 8 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का त्रिशूर जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है इडुक्की। और दोस्तों आपको बता दें, इडुक्की जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 2 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का इडुक्की जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पथानामथिट्टा। और दोस्तों आपको बता दें, पथानामथिट्टा जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 1 सीट, जबकि
यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पथाना मथिट्टा जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है वायनाड और दोस्तों आपको बता दें वायनाड जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 1 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का वायनाड जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोझीकोड और दोस्तों आपको बता दें कोझीकोड जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 5 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 8 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोझीकोड जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 62 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 24 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कि कांग्रेस गठबंधन 38 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को अभी तक कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुवनंतपुरम और दोस्तों आपको बता दें तिरुवनंतपुरम जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 6 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 7 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी तिरुवनंतपुरम जिले में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है एर्नाकुलम और दोस्तों आपको बता दें एर्नाकुलम जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 6 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 7 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी एर्नाकुलम जिले में 1 सीट जा सकती है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 90 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 36 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कि कांग्रेस गठबंधन 52 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मलप्पुरम और दोस्तों आपको बता दें मलप्पुरम जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 6 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 9 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी मलप्पुरम जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कासरगोड और दोस्तों आपको बता दें कासरगोड जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 2 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कासरगोड जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोट्टयम और दोस्तों आपको बता दें कोट्टयम जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 4 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोट्टयम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अल्पुजा और दोस्तों आपको बता दें अल्पुजा जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 4 सीट, जबकि
यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अल्पुजा जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 129 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 52 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कि कांग्रेस गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी 74 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को अभी तक 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कन्नूर। और दोस्तों आपको बता दें, कन्नूर जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 5 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कन्नूर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, केरल की 140 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 57 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन को 80 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों इस सर्वे में तो अब की बार यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। फिर भी दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही बताइएगा कि अब की बार केरल में कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री।